नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। फेस्टिव सीजन में हुई रिकॉर्ड 5,40,000 करोड़ रुपए की बिक्री। जीएसटी सुधार के उपभोक्ता में मांग में दिखा सुधार। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक चलने वाले फेस्टिव सीजन में गुड्स की बिक्री रिकॉर्ड 5,40,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस दौरान करीब 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज भी ग्राहकों की ओर खरीदी गई। यह जानकारी इंडस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई। देश के फेस्टिव सीजन में इतिहास में यह बिक्री अब तक की सबसे बड़ा आंकड़ा है। कैट के अनुसार इस साल फेस्टिव सेल पिछले वर्ष की तुलना में 4,25,000 करोड़ रुपए की बिक्री से 25% अधिक रही। कैट रिसर्च और ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के अनुसार यह पिछले साल नवरात्रि से दीपावली तक अवधि में 4,25,000 करोड़ रुपए की फेस्टिव सेल्स की तुलना में 25% अधिक है। पंजाब और हरियाणा में दीपावली के बाद हवा की गुणवत्ता स्थिति गंभीर रही। दीपावली के पावन पर्व के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही। मंगलवार को हवा की हालात इतनी खराब हो गई कि उसे गंभीर और खतरनाक माना गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक चंडीगढ़ में हवा की गुणवत्ता खराब रही, जहां AQI 146 दर्ज किया गया। AQI का स्तर 0 से 50 अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 450 गंभीर और 450 से ऊपर गंभीर प्लस माना जाता है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की और दिवाली की बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां प्रधानमंत्री आवास पर भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में अपने बहुमूल्य समय और स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा भी की। हर दिन 6.7 करोड़ लोग खरीद रहे ईंधन। केंद्रीय मंत्री ने बताया देश में 24,500 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि करीब 6.7 करोड़ नागरिक प्रतिदिन फ्यूल स्टेशन पर ईंधन खरीद रहे हैं, जो कि देश की तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता को दिखाता है। भारत की मजबूत ग्रोथ को लेकर पुरी ने कहा कि देश $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के विकास दर 7.8% रही। दीपावली पर पीएम मोदी का संदेश। समाज में जलाए सद्भाव, सहयोग और सकारात्मक का दीप। देश भर में दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों के नाम पत्र लिखा। बता दें कि देश भर में 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाजारों में रौनक छाई रही और हाल ही के दिनों में लागू जीएसटी सुधारों का सकारात्मक असर देखने को मिला, जिससे उपभोक्ताओं को खरीदारी में राहत मिली। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपील का भी लोगों का प्रभाव दिखा, जिससे चलते स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता दी गई। लोगों ने उत्साह के साथ स्थानीय और स्वदेशी सामानों को अपनाकर त्योहार को और खास बनाया। दिवाली के बाद सर्राफा बाजार में फिसला सोना, चांदी के भाव में बदलाव नहीं। दिवाली के अगले दिन आज घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। कीमत में हुई खास कमी की वजह से देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,30,680 रुपए से लेकर 1,30,830 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज भी 1,19,790 रुपए से लेकर 1,19,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच में रहा। चांदी की कीमत में बदलाव नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 1,71,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की पहली महिला मुख्यमंत्री साने ताकाइची की चुनाव जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची को उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच खास रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की तत्पर रहेंगी। साने ताकाइची को मंगलवार को जापान के संसद में एक अहम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना गया। यह चुनाव पुनः मतदान के जरिए हुआ था, जिसमें वह जीतकर जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यह एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है क्योंकि जापान की राजनीति में पहली बार किसी महिला को यह पद मिला। असम में अवैध घुसपैठियों पर सख्ती, 18 लोगों को सीमा पार भेजा गया। असम सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ सोमवार को कड़ा कदम उठाते हुए 18 घुसपैठियों को देश की सीमा से बाहर भेजा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इसमें से 11 लोग श्रीभूमि जिले के पकड़े गए और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को उनके देश की सीमा तक वापस भेजा गया। लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर तक जवानों ने मनाई दीपावली। वायुसेना प्रमुख भी रहे मौजूद। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक लद्दाख हो गया। फिर बर्फीली चोटियों से गिरा सियाचिन ग्लेशियर। इन सबसे जटिल सीमावर्ती क्षेत्रों में भी भारतीय सेना के जवानों ने धूमधाम से दीपावली मनाई। बर्फ से ढकी इन चोटियों पर भारतीय वायुसेना ने दीपावली का पर्व जोश और उत्साह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बनाया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह स्वयं
लद्दाख में मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ जवानों के साथ दीपावली मनाई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी का सोमवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार भी शाम को सांता क्रूज शमशान घाट पर किया गया। इस मौके पर परिजन और करीबी लोग मौजूद थे। जानकारी सामने आई, गोवर्धन असरानी की सेहत ठीक नहीं थी। वे पिछले करीब 5 दिन से अस्पताल में थे और सोमवार शाम को जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने असरानी के निधन पर व्यक्त किया दुख, कहा आपके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के वरिष्ठ एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। असरानी का सोमवार शाम निधन हो गया। असरानी ने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। बीते 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका निधन बॉलीवुड में हर कोई स्तब्ध है और शोक व्यक्त कर रहा है। अमेरिका से भारतीयों के लिए खुशखबरी आई है। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। प्रधानमंत्री अमेरिका में H1B वीजा धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिकी नागरिकता एवं अवाजरन सेवा ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में घोषित $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए वीजा शुल्क ऐसे आवेदकों पर लागू नहीं होगा जो अपने स्टेटस में बदलाव लाना चाहते हैं या अपनी अमेरिका में प्रवास अवधि बढ़ाना चाहते हैं। यह कदम विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि H1B वीजा के आवेदकों में भारत से आने वाले सबसे अधिक हैं। भाई दूज 2025 की सही तारीख और तिलक का शुभ मुहूर्त जान लें। दिवाली के 5 दिवस उत्सव का अंतिम और पवित्र पर्व भाई दूज इस साल कब मनाया जाएगा, इसे लेकर कई लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 22 अक्टूबर को है या 23 अक्टूबर को? ज्योतिषीय गणना के अनुसार भाई बहन के अटूट प्रेम की इस त्योहार को मनाने की सही तारीख और शुभ मुहूर्त बताते हैं। 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को दोपहर 1:13 से 3:28 तक 2 घंटे 15 मिनट का इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आगरा बरेली समेत यूपी के 18 जिलों में खुलेंगी 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट। भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र होगी सुनवाई। प्रदेश में भ्रष्टाचार और को शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य के 18 जिलों में 22 नई विशेष भ्रष्टाचार निवारक अदालतों में की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में 16 अक्टूबर 2025 को प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही होगी, जिससे समय और संस्थानों की बचत होगी। पहले कई जिलों के मामले की सुनवाई के लिए आरोपियों को मेरठ, लखनऊ या अन्य दूर के जिलों में भेजा जाता था। भारत की रक्षा शक्ति में बड़ी उछाल आई है। ब्रह्मोस का अगला वर्जन किया तैयार। पाकिस्तान चीन की आएगी शामत। भारत अपनी सामरिक शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ी छलांग लगाने वाला है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर 800 किलोमीटर रेंज वाले हाई सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की परीक्षण के अंतिम चरण है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एडवांस वर्जन अगले 2 सालों के भीतर ऑपरेशनल हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को बड़ी राहत। कोर्ट ने महाकुंभ में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले केस को किया खारिज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शनिवार को शहडोल की अदालत में से बड़ी राहत मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीता शरण यादव की अदालत के उनके खिलाफ दायर धार्मिक भावनाएं भड़काने से संबंधित परिवारवाद को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा, शास्त्री का बयान धार्मिक प्रवचन की मर्यादाओं में। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिया गया कथन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन की मर्यादा के अंतर्गत था। इसे किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता और किसी वर्ग या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। AI ने व्हाट्सएप में दिखाया कमाल। अब इस तरीके से अपने स्टेटस को बनाएं और भी शानदार। इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में मेटा ने अपने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक क्रांतिकारी अपडेट जारी करा। अब यूजर सीधे ऐप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके तस्वीरें बना सकेंगे और उन्हें तुरंत अपने स्टेटस पे लगा सकेंगे। कंपनी ने स्टेटस अपडेट के लिए यह AI पावर्ड फीचर रोल आउट किया। शुरुआती तौर पर यह चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि अगले कुछ हफ्तों में एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फुलझड़ी और आतिशबाजी, बच्चों की तरह दिवाली मनाते दिखे प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब चल रहा था। इसी बीच खराब स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों के बीच वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज ने राधा रानी के साथ बड़े उत्साह और धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। सोशल मीडिया पर उनकी दिवाली सेलिब्रेशन के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पर लगे गंभीर आरोप, FIR की उठी मांग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए विवाद में घिर गए। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें आदिवासियों को जंगल में अतिक्रमण करने के लिए उकसाया। इस मामले में FIR दर्ज कराने की शिकायत की गई, जिसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंच गया और जांच शुरू हो गई। दीपावली और छठ पर यात्रियों के लिए राहत। यूपी बिहार के लिए रेलवे ने शुरू की 3 स्पेशल ट्रेनें।
त्योहार के सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व पर विशेष व्यवस्था की है। रेलवे 3 त्योहारी स्पेशल ट्रेन चला रहा है जो मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें रानी कमलापति दानापुर, रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर और रीवा हटस्पर्सर के बीच संचालित होंगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को घर तक पहुंचने में बड़ी राहत होने लगी। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जाते जाते ये बताइएगा कमेंट करके कि आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।